जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड अपन एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं, है ना। क्वेश्चन अच्छे से समझना। अमर एंड समर स्टार्टेड बिजनेस on 1st April 2019 with capitals of ₹4 lakh each. दोनों की कैपिटल कितनी है? 4 lakh. As per the partnership deed, both Amar and Samar are to get monthly salary of ₹15,000 each, and interest on capital is ₹20,000 each. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹20,000 ईच. रेट नहीं दिए, हमें डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, कोई बात नहीं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर अमर ₹6,000 एंड समर ₹4,000. यहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट नहीं है, डायरेक्ट हमें कैलकुलेट करके उन्होंने दिए हैं. अमर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹6,000, समर का 4,000. ड्यूरिंग द ईयर द फर्म इनक्योर्ड लॉस. किसकी केस में बनाएंगे जनरल एंट्री? फर्म को क्या हुआ है? लॉस. फर्म इनक्योर्ड अ लॉस ऑफ ₹1 lakh. पास जनरल एंट्रीज फॉर द अबाउ. इसके लिए हमें जनरल एंट्रीज बनानी है ना. अब यहाँ क्वेश्चन आप लोग ढंग से देख लो, मन से करने की कोशिश करना हो तो कर लो, है ना. अब यहाँ सबसे पहले मैं एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करती हूँ. इस क्वेश्चन में फर्म को लॉस हुआ है. इस क्वेश्चन में फर्म को लॉस हुआ है, इसलिए फर्म इनका जो यहाँ पर इनकी पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है कि इन दोनों पार्टनर को जो है मंथली सैलरी मिलेगी, है ना. दोनों पार्टनर्स को मंथली सैलरी मिलेगी 15,000 पर मंथ, दोनों को ईच लिखा है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना इतना मिलेगा. तो ये इस क्वेश्चन में फर्म को लॉस हुआ है, इसलिए लॉस के कारण न तो दोनों ही पार्टनर को सैलरी मिल पाएगी और न ही दोनों ही पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल पाएंगे. नहीं दोनों पार्टनर को सैलरी मिलेगी, फिर से सुन लो, नहीं दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, है ना. सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स को क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इन्हें लॉस हो रहा है, फर्म को लॉस हो रहा है 1 लाख रुपये का. जितने का भी लॉस हो, फर्म लॉस में है. पर भैया फर्म लॉस में है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देंगे, सैलरी भी नहीं देंगे, बट अच्छे से याद रखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ज़रूर लेंगे. मतलब फर्म चार्ज करेगी, किन पर चार्ज करेगी? पार्टनर्स पर. पार्टनर से अमर और समर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ज़रूर लेगी फर्म, है ना. तो हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर, देखो मैंने नोट भी बना के रखा है, पर भूलना नहीं है. देखो रटना नहीं चाहिए, भूलना मत. सिंपल है, फर्म को लॉस हुआ है, इसलिए फर्म पार्टनर्स को ना तो सैलरी देगी ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी. सैलरी टू पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर नॉट अलाउड बिकॉज द फर्म हैज इनक्योर्ड लॉस, है ना. तो अब अपना काम कितना बचा है? जर्नल एंट्रीज बनाने का काम कितना बचा है? सुनो, काम एक बचा है. फर्स्ट नंबर पे काम बचा है कि हम इस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की जर्नल एंट्री बनाएंगे, फर्स्ट काम. दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की जर्नल एंट्री बना लेंगे. सेकंड काम क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की. और जब 1 लाख के लॉस में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करेंगे तो जितना लॉस बचेगा वो लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे. अब देखो करने का पहला काम क्या बोला मैंने? लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करने की जर्नल एंट्री. देखो जर्नल एंट्रीज मैंने टाइम बचे इसलिए बना के रखती हूँ, है ना. जर्नल एंट्री फर्स्ट 2020 March 31 फर्स्ट जर्नल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 1 लाख का लॉस हुआ. अब मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस आता है
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो क्रेडिट साइड रहता है। अब उसे कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपन, क्रेडिट साइड से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफ़र कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो लॉस है उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एक ट्रिक है लर्न करने के लिए। इसलिए डेबिट कौन हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किसके कारण डेबिट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कारण, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस आया। नरेशन ट्रांसफ़र ऑफ नेट लॉस। अब मैंने आपको फॉर्मेट में जब जर्नल एंट्रीज़ के फॉर्मेट बताया था, जब मैंने आपको जर्नल एंट्रीज़ एक्सप्लेन की थी, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जर्नल एंट्री सिखाई थी, तो क्या बनेगी, अमर्स कैपिटल डेबिट, समर्स कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अमर पे कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 6000, समर पर 4000, टोटल 10000। यहाँ पे अमर की कैपिटल डेबिट होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये अमर से लेंगे। समर की कैपिटल डेबिट क्यों हुई, क्योंकि समर से लेंगे। डेबिट होना मतलब इनके अकाउंट में से डिडक्ट होना। अमर के अकाउंट में से कितना डिडक्ट हो जाएगा 6000, समर के अकाउंट में से कितना डिडक्ट हो जाएगा 4000, है ना, डेबिटेड। ये दोनों डेबिट हो जाएंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट है तो इसे डेबिट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हुआ था 10000 से, उसको नेक्स्ट जर्नल एंट्री में देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो उसको डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और नरेशन क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यूँ आप दूसरी ट्रिक से याद करो तो मैं आपको याद दिलाऊं, आप याद करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप क्रेडिट में लिखते थे, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। किसके कारण हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कारण, है ना। अब अपने को सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री नहीं बनाना है क्योंकि लॉस हुआ तो इन्हें नहीं देंगे। तो अब मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूँ, बार बार बहुत काम आएगी। मैंने देखा है कई बार बच्चे अकाउंट बनाने के बाद आंसर निकालते हैं, पर मैं आपको बताती हूँ बेटा बिना अकाउंट बनाए आंसर निकालना सीखो। यहाँ पे देखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है 1 लाख से। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितने से हुआ है 1 लाख से। फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है 10000 से। पहले डेबिट हुआ है 1 लाख से, डेबिट इज मोर 1 लाख एंड क्रेडिट इज 10000। तो मतलब कम कहाँ पड़ रहा है, डेबिट में 1 लाख है, क्रेडिट में 10000 है। मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट लेस हो रहा है 90000 से। तो एक चीज़ माइंड में सेट कर लो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ था 1 लाख से, 1 लाख माइनस क्रेडिट हुआ है 10000 से, तो 1 लाख में से 10000 का तो कितने बचे 90000 से क्रेडिट होगा क्योंकि डेबिट कितने से हो रहा है 1 लाख से। फिर क्रेडिट कितने से हो रहा है 10000, अभी भी क्रेडिट में 90000 आना बाकी है, तो 90000 क्रेडिट में आ जाएंगे। अब देखो डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल सेम होना चाहिए, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट का टोटल 1 लाख और क्रेडिट का ये देखो 10000 और 90000 मिला के 1 लाख, है ना। अब इस क्वेश्चन में एक और बात मुझे एक्सप्लेन करनी है। ये यहाँ पे क्रेडिट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख दिया, तो भैया डेबिट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे अमर और समर को, पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। इट मीन्स फर्म को जो 1 लाख का लॉस हुआ था उसको, उस लॉस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ने 90000 में बदल दिया। मतलब 10000 के चार्ज से वो 1 लाख का लॉस 90000 पे आया और ये 90000 अमर और समर बियर करेंगे। अब यहाँ पर देखो जनरल एंट्री, अमर की कैपिटल और समर की कैपिटल डेबिट हुई है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्योंकि लॉस है, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यदि फॉर्मेट में देखोगे तो भी मैंने यही समझा है कि लॉस जब ट्रांसफ़र करते हैं
तो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट होते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, समर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। 90,000 क्यों आया वो मैंने जर्नल एंट्री एक्सप्लेन करने के पहले ही समझा दिया कि 1 लाख में से 10,000 गए तो 90,000 आए और ये लॉस हो गया 90,000 का और दोनों बियर करेंगे। रही बात कि 45,000 क्यों बियर किया, तो आप क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन ढंग से रीड करो। क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है। PSR इज नॉट गिवन, है ना। इस क्वेश्चन में PSR गिवन नहीं है, इसलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल रहेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसा रहेगा? इक्वल। 2 पार्टनर्स है तो 1:1, 3 हो तो 1:1:1, है ना, इक्वल। यानी 2 लोगों में इक्वल 1:1 यानी 1/2 1/2। तो 90,000 का जो लॉस दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इसको भी 90,000 इंटू 1/2 और इसको भी 90,000 इंटू 1/2, 45,000। इस क्वेश्चन में सीखने के लिए 2 बातें हैं। एक बात तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया है तो PSR जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है तो इक्वल मानेंगे, है ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि लॉस हो रहा है तो आपको सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं देना है, बस लॉस में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करके जो भी लॉस आएगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से रेशो में करना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं था, इसलिए 2 पार्टनर्स थे तो हमने हाफ हाफ दे दिया यानी इक्वल। 3 होते तो 1/3 1/3 1/3 करते, 4 होते तो 1/4 1/4 1/4 1/4 करते, है ना। देख लो ये क्वेश्चन।